नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी दिल्ली में वोटरों के नाम जो है वोटर लिस्ट से कटवा रही है, जो बहुत ही गंभीर है। और ये सारे जो है वोटर्स आम आदमी पार्टी के हैं। ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। उनका ये कहना था कि सिर्फ एक विधानसभा, सिर्फ शहादरा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कहा कि यहाँ पर 11,000 से ज़्यादा वोटरों के नाम काटने के लिए बीजेपी ने बाकायदा एप्लीकेशन जो है इलेक्शन कमीशन को दिया है कि इन नामों को काट के हटा दें, जो गंभीर है। और इस पर जो है बात होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड का भेद क्यों अपना रही है। ये आरोप अरविंद केजरीवाल के तरफ से लगाया गया। जबकि इसके जवाब में बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बीजेपी का सीधा सीधा ये कहना था कि दिल्ली में बहुत सारे फर्जी वोटर हैं और इसी वोटर्स के सहारे आम आदमी पार्टी जो है पिछले 2 चुनावों में सत्ता तक पहुंची है। और इसी फर्जी वोटर्स जो है दिल्ली भर में, इसी फर्जी वोटर्स के नाम को हटाने के लिए बाकायदा बीजेपी एक एप्लीकेशन दी है इलेक्शन कमीशन को कि इन नामों की जांच की जाए और उसके बाद अगर ये फर्जी पाए जाएं तो इन नामों को हटा दिया जाए। ये बात बीजेपी ने अपनी तरफ से कही है। और इसको लेकर के ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो या तो उनकी मौत हो गई है या फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा के कहीं बाहर चले गए हैं। तो ऐसे जो फर्जी नाम हैं उन नामों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। इसके साथ साथ बीजेपी ने एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगाया है। उनका ये कहना है बीजेपी का, खास करके वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि दिल्ली में बहुत सारे रोहिंग्या वोटर्स हैं, हज़ारों हज़ार की मात्रा में हर विधानसभा में है। उनके वोटर्स जो हैं, वोटर आई कार्ड जो हैं आम आदमी पार्टी के तरफ से फर्जी तरीके से बनवाया गया है ताकि वो दिल्ली के आगामी विधानसभा के चुनाव में वो वोट कर सके आम आदमी पार्टी के समर्थन में। ये आरोप बीजेपी के तरफ से लगाया गया है, खास करके परवीन शंकर कपूर जो मीडिया के प्रभारी हैं और बांसुरी स्वराज जो सांसद है नई दिल्ली विधानसभा से, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप बड़ा गंभीर है। हालांकि देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यही कहा गया है कि अभी तक जो है 450 या 500 के आसपास जो है वो नाम अभी तक मिले हैं जिनको वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जो जिसके लिए आवेदन किया गया था। ये वो नाम है जिनका जो अब मौजूद नहीं है, या तो उनकी मौत हो गई है या फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा करके चले गए हैं। ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। तो यहाँ पर बीजेपी का ये कहना है कि 70 की 70 विधानसभा जो है उन सभी सीटों पर रोहिंग्या वोटर्स हो, उनके फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं जो यहाँ के निवासी भी नहीं है, उसके बाद भी उनके फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं ताकि उनके वोट जो हैं आम आदमी पार्टी को मिले। और जो फर्जी वोटर हैं उनको हटाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि वो ना हटे, लेकिन बीजेपी ने सीधा सीधा एक एप्लीकेशन दिया है कि इस प्रक्रिया का जो है पालन किया जाए। स्वाभाविक सी भी बात है कि अगर जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जो अब नहीं है, या फिर किसी की ट्रांसफ़र हो गई है दिल्ली से बाहर और वो यहाँ के वोटर थे, तो उनका नाम हटाना जो है एक प्रक्रिया में आता है कि इस प्रक्रिया को पूरा करके उनके नाम को, इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है कि उसके नाम को हटा दे। और जहाँ तक बात रोहिंग्या की है, तो रोहिंग्या यहाँ के नागरिक नहीं है और रोहिंग्या को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये जोर जो है बीजेपी के तरफ से दिया गया है और यही बात इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि फर्जी वोटर्स और रोहिंग्या वोटर्स जो भी पाए जाएंगे उनके नाम को हटा देंगे। बीजेपी त्रिलोकपुरी के एक खास मकान की भी बात की है कि वो एक ऐसा मकान है जो सालों से बंद पड़ा हुआ है और उस मकान में 38 वोटर्स हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। तो आखिर वो वोटर है कहाँ? जब उस मकान का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बात बीजेपी की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि दोनों ही पार्टी जो है राजनीति कर रही है और जो फर्जी वोटर है उसको लेकर के जो है अब चुनाव के नज़दीक आते ही दोनों अपना अपना राजनीति करने लगी है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। उसका ये कहना था कि फर्जी वोटर तो दिल्ली में है, लेकिन आम आदमी पार्टी उसके समर्थन में क्यों है और बीजेपी अभी तक चुप क्यों थी। ये दिल्ली कांग्रेस की तरफ से ये आवाज़ उठाया गया है। उन्होंने दोनों ही पार्टी पर लगभग निशाना साधा है। तो यहाँ देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ शहादरा
विधानसभा का ही ध्यान रखती है, या फिर पूरे दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सारी विधानसभा सीटों पे फर्जी वोटर्स हैं जो फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाती है। तो देखना यही है कि इन सारे फर्जी वोटर्स का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटाया जाता है या नहीं, या फिर हकीकत क्या है, अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है, उस पर देखने वाली बात होगी। तो देखिए क्या कुछ होता है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, और दिल्ली विधानसभा से जुड़ी किसी भी खबर के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।